नमस्कार, कहानी फिल्मी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। कहानी फिल्मी है में आज बात उस फिल्म की जिसकी धुनों पर लोग अब तक थिरकते हैं। ये वो फिल्म है जिसने एक सितारे को उसका आसमान दिया, जिसने शम्मी कपूर का चेहरा बदल दिया। वो फिल्म जिसने सायरा बानो के करियर को नई उछाल दी। ये थी ब्लफ मास्टर। फिल्म बेहद कामयाब है, लेकिन इसकी कई अनसुनी कहानियां हैं। वो कहानियां जो कभी शम्मी कपूर ने सुनाई, जो कभी मनमोहन देसाई के बेटे ने सुनाई, जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगी। कहानियां तकरारों की, कहानियां नए मौकों और कहानियां उस कहानी की जिससे बनती है एक सुपरहिट फिल्म। ब्लफ मास्टर 1963 में रिलीज हुई ये फिल्म अपने समय के साथ भी थी और आगे भी। निर्देशक थे मनमोहन देसाई, बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार और इकलौते ऐसे निर्देशक जिन्होंने एक के बाद एक 7 सिल्वर जुबली और 4 गोल्डन जुबली फिल्में दी। अपने करियर में कुल 23 फिल्में बनाई, जिनमें 15 ब्लॉकबस्टर रहीं। उसी हिट फिल्मों की फहरिस्त से आज हम लेकर आए हैं उनकी फिल्म ब्लफ मास्टर। ये फिल्म शम्मी कपूर के भी सुनहरे करियर का सफरनामा लिख रही थी। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों की मार झेल रहे शम्मी कपूर की जिंदगी को संभाला 1957 में आई तुमसा नहीं देखा ने। उसके बाद उनके करियर ने उड़ान भरी और हिट फिल्मों का सिलसिला चलता रहा। ब्लफ मास्टर भी उनमें से एक है। I struggled for 4 years, and between a lot of things happened to me. I was unsuccessful. I was still the son of Prithviraj Kapoor and the brother of Raj Kapoor, and then I got married, and then I was the husband of Geeta Bali. So a lot of things that happened till I got a movie where in English you say you go for broke. I went all out. Either I'm going to make it, or I shall leave the film industry, go to Assam and become a tea estate manager, in which I shaved off my mustache, got myself a crew cut, got some nice slim clothes, and I sang myself to glory. तर्क या सामान्य ज्ञान को चुनौती देने वाली मनमोहन देसाई की हिट कहानियों से ब्लफ मास्टर अलग थी। इसका रीमेक भी बना और वो भी हिट रहा। गाने ऐसे कि आज भी हर साल सुनाई पड़ते हैं। फिल्म का संगीत दिया था कल्याण आनंद ने, लेकिन शम्मी कपूर की फिल्मों का संगीत शंकर जयकिशन देते थे। मनमोहन देसाई के कहने पर गायक मुकेश ने शम्मी कपूर को मनाया और गोविंदा आलारे सुनाया। शम्मी को गाना पसंद आया और ऐसे ये फिल्म कल्याण आनंद को मिली। कल्याण जी आनंद जी पास ही रहते थे गायवाड़ी में। उनके पास गए, बोले यार ये सिचुएशन है मेरे पास, ये गोविंदा आलारे आला। वही कल्याण जी भाई ने कहा, बोले हमारे आँख के सामने है यार, किसी ने अभी तक चुराया नहीं। तो उन्होंने कहा हम गाना बनाते हैं। गाना बनाया। नेक्स्ट डे बोले आप टाइम लो, 7-8 दिन का टाइम लो, मैं आता हूँ। नेक्स्ट डे कल्याण जी भाई का फ़ोन आता है,
बोले यार मनमोहन ट्यून बन गई। तो बोले क्या बात करें? बोले आप आ जाओ। वहीं के वहीं गोविंदा आला रे, बोले वहीं रोक दो पेटी। बोले सुपर हिट गाना है। अब प्रॉब्लम ये है, शम्मी जी को चाहिए था शंकर जयकिशन का म्यूजिक, क्योंकि शम्मी जी की कंटिन्यूटी थे, जयकिशन जी के साथ शंकर जी कंपोज करते थे राज जी के लिए। तो मुकेश साहब आए, मुकेश साहब ने छलिया में सब गाने किए थे। तो मुकेश जी मिलने आए थे कल्याण जी भाई को। तो जब ये गाना उन्होंने सुना, शम्मी जी को फ़ोन किया, बोले शम्मी तुम्हारे पास, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पास ऐसा हिट गाना है तुम सोचना भी नहीं। बोले ये जो फिल्म है कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ही कर सकते हैं। शम्मी जी को बुलाया, उन्होंने सुना, बोले ये गाना है। बोले डन। बोले कल्याण जी भाई को बोले मैं आप ही के साथ करूँगा ये फिल्म। और कितने खूबसूरत गाने थे फिल्म में, बट गोविंदा आला रे ले आ रहा अमर गाना हो गया। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। मनमोहन देसाई बचपन से दही हांडी उत्सव देखते और मनाते आए थे। वो हैरान थे कि अब तक इस पर किसी भी फिल्मकार ने गाना नहीं बनाया, और सोच लिया कि इस उत्सव को वो अपनी फिल्म में जरूर दिखाएंगे। माँ के बेहद करीब थे, तो ये बात माँ को सबसे पहले बताई। बचपन से देखते आ रहे हैं कि गोविंदा चल रहा है, लोग इकट्ठा हो रहे। मैं कहता हूँ 7 माले की हंडी होती थी खेतवाड़ी में, इतना बड़ा जश्न होता था। तो बचपन से देख रहे हैं, सडनली एक आइडिया आया कि यार ये मैं फिल्म में यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मैं जो फिल्म बना रहा हूँ ब्लफ मास्टर, इसमें यूज़ करूँगा। और हीरो कौन? शम्मी जी। तो बोले इससे बढ़ के कौन कर सकता है? तो शम्मी जी को सुनाया, बोले मनमोहन ये मैं ही कर रहा हूँ। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज बाला। उन्होंने पहले प्लान कर रखा था, जहाँ उनकी शूटिंग में वहाँ पर वो कुछ रुकावट आ रही थी, जिसके कारण से कल्याण जी भाई अपने उनके जो गिरगाम वाले जो उनका घर था वहाँ पर ले गए, जहाँ पर मनमोहन देसाई जी भी वहीं पर ही मतलब ऐसे वो रहते थे। तो इन लोगों ने मतलब वहाँ पर उनको ले गए और शूटिंग उस कौन से बाग का नाम है वो मतलब मेरे ध्यान से निकल रहा है, बट शूटिंग फिर वहाँ पर उन्होंने करवाई। एंड मैं तो कह रहा हूँ इट इज़ वन ऑफ दोज यूनिक थिंग्स जहाँ पर मतलब उन्होंने एक्चुअल लोगों को ही एक तरीके से एक्स्ट्राज ना होते हुए एक्चुअल शूटिंग एक्चुअल साइट पर लोगों के साथ मतलब से जो ले रखी है, इट्स अ यूनिक मास्टरपीस। जिस तरीके से मनमोहन देसाई जी ने जो ये बना रखा है, द होल कंसेप्चुलाइजिंग, एंड दैट टू दिस इज़ अ ब्लैक एंड वाइट हीरा, इट वाज एब्सोल्युटली आई वुड से अ मास्टर स्ट्रोक। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ सायरा बानो मुख्य भूमिका में थीं। महज 2 फिल्म पुरानी सायरा ने अपनी फिल्म भी शम्मी कपूर के साथ की। फिल्म थी जंगली। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन जंगली की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच अनबन हुई। शम्मी ने गुस्सा किया तो सायरा रोने तक लग गई। ब्लफ मास्टर में भी सायरा शम्मी के साथ एक गाना शूट करने से पहले खूब नर्वस थी, लेकिन इस बार शम्मी ने बात संभाल ली। मूवमेंट था गाना गाते हुए, मुझे यूं करके पलट के, अब वो ज़मीन पे बैठे और मुझे पलट के और ये डिप मूवमेंट लेना है, और वो कमबख्त ना हो मेरे से, यू नो। अब मैं कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, फिर कर रही हूँ,
तो गाना आए तो डिप निकल जाए, जूता हाथ में मेरे था कंटिन्यूटी का, तो वो जूता नहीं आए ठीक से। मैं नर्वस नहीं हो रही थी, आई वाज जस्ट अ लिटिल कंफ्यूज्ड। अब शम्मी साहब गर्मी में पिघल रहे थे वहाँ बैठे हुए ज़मीन के ऊपर। अब देखा उन्होंने मेरी तरफ, एक गुस्से वाली लुक दे दी मुझे, और मेरे आंसू जो है टप 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 यू नो शुरू। आई ब्रोक डाउन एंड आई स्टार्टेड टू क्राई। तो फिर आई हर्ड हिम से, शम्मी जी ने कहा कि ये क्या है, मुझे अच्छी नहीं लगती ये बात। काम करने आए हैं, काम करने आए तो काम करना चाहिए, नहीं तो बुर्का पहन के घर पे बैठना चाहिए। मैं सोचूं कि धरती फटे और मुझे संभाले, मैं यू नो दैट आई वुड जस्ट सॉर्ट ऑफ बिकम इनविजिबल, मैं कहीं फना हो जाऊं एब्सोल्युटली। और मेरे आंसू जो हैं वो, जैसे मैंने ये बात सुनी है तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा नहीं, अब तो मुझे करके बताना है, इन्होंने ऐसी बात कैसे कर दी है। तो अपना दुपट्टा उपट्टा कस के और एक वो झांसी की रानी की तरह मैं शुरू हो गई, और अपने आप से मैंने वादा कर लिया कि डू और डाई यू नो। उस वक्त सायरा जी और शम्मी जी ही इज प्लेइंग द गर्ल और सायरा जी लड़के बने हुए। वो इतनी नर्वस थी, तो उन्होंने कहा आपके लिए तो इजी है, आप लड़का बन गए, इनके लिए प्रॉब्लम है क्योंकि लड़की बनी हुई है। बोले वो शम्मी कपूर है, आप उसको लड़की बनाओ, आप लड़का बनाओ, एंड में तालियां तो वही ले जाने वाला है। तो ऐसे कुछ करिए कि गाने में मेरा चेहरा बच जाए, बस मेरा फेस सेविंग हो जाए, इतना देख लेना। डैडी ने बोला बोले डोंट वरी, दोनों को मैं बैलेंस करके चलता हूँ। तो ये इनके साथ गाना करना सामने वाले एक्टर को बहुत खतरनाक था। अनलेस फॉर एग्जाम्पल हेलेन जी है, जो हेलेन जी के साथ है वो टक्कर की बात है, लेकिन सामने वाली हीरोइन आशा जी थे। आशा जी इज़ अ टेरिफिक डांसर, या टेरिफिक डांसर, तो उनके साथ गाना करें तो बैलेंस है। लेकिन सायरा जी ने थोड़े हेसिटेंट थे, बोले मनमोहन जी वो खा जाएंगे मुझे गाने में। तो शम्मी जी ने खुद बोले मैं टोन डाउन करूँगा, जितना करना है मैं बिल्कुल कम करूँगा, मैं अच्छा भी लगूँगा गाने में, लेकिन आपको ओवर शेडो नहीं करूँगा। फिल्म के इस गाने की शूटिंग महज एक दिन में हुई। चाल दीवाने का पूछना, उसने चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। इसकी भी अपनी कहानी है। कमाल हो गया है प्यार की कसम, कमाल। दरअसल जिस दिन ये गाना शूट होना था उस दिन शम्मी कपूर बीमार पड़ गए, तेज बुखार था। फिर निर्देशक मनमोहन देसाई से उन्होंने एक दिन की छुट्टी मांगी और वादा किया कि चाहे जितना भी वक्त लगे, एक दिन में इस गाने की शूटिंग वो पूरी कर देंगे। वो जो गाना है उसने चला कुछ ऐसी चाल, उसमें शम्मी जी को बहुत हाई बुखार था। 2 दिन शूटिंग कैंसिल हुई, एक खंडाला थे, तो गाना ख़त्म करना था। तो शम्मी जी ने कहा मुझे एक रात देना, मैं सो जाऊंगा 6 बजे शाम को, मैं सुबह उठूंगा, सुबह 6 बजे उठता हूँ। उनको, मेरे फादर को मोनी बुलाते थे, मनमोहन ने मोनी, बोले मोनी एक दिन में मैं तेरा गाना कंप्लीट करूँगा, मेरा सामान पैक करके गाड़ी में रख देना, हम लोग शुरू करेंगे खंडाला लोनावला से, घाट उतरते उतरते खपोली में आपका गाना ख़त्म कर दूँगा। और किया, लिटरली सुबह से लेकर शाम तक पूरा गाना ख़त्म हो गया। ये हर कोई जानता था कि रुपहले पर्दे पर शम्मी कपूर की आवाज हमेशा से रफी रहे हैं। दोनों की दोस्ती के किस्से मशहूर हैं और हर कोई इससे वाकिफ भी है। जब रफी का निधन हुआ तो शम्मी ने कहा था कि उनकी आवाज चली गई, लेकिन इस फिल्म में शम्मी की आवाज सिर्फ रफी नहीं, मुकेश भी बने, हेमंत कुमार भी और शमशाद बेगम भी। वजह थे मनमोहन देसाई।
सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा था प्यार हम ना करेंगे। कल्याण जी भाई और आनंद जी भाई करेक्ट सिंगर चुनते थे गाने के लिए। वो कभी उन्होंने ऐसे कैंप नहीं बिठाया। एक होता है ना कि हमारे अंदर यही सिंगर घूमेगा, उन्होंने सिंगिंग के हिसाब से, गाने के हिसाब से सिंगर चुना है, तो उनको लगा ये गाने के लिए यही परफेक्ट है, तो इसलिए वो आए। I had my own type, and he liked my type, I suppose. We became friends. And he's done me a lot of favors. Including one, I tell you, where I was not at the recording of a song, I was out of India. But I knew the song, I knew the situation and everything. And it was my idea, as a matter of fact, I was supposed to be doing it from a helicopter for evening in Paris. When I came back and I heard this song, I was floored completely. How come I was not there and this man did the song the way I wanted it? Exactly the way I wanted it. इस बार तो मैं वहाँ पे था नहीं, सोनू किसने बताया कि ये ऐसे करना है और ऐसे करना है, बस आपने कैसे सोच लिया? बिल्कुल दिस इज व्हाट आई वांटेड, आई थॉट अबाउट। और जी पापा, मैंने सोचा कि गाना किधर आया, पहले पूछा मैं जय किशन को लो, उन्होंने कहा जी शम्मी जी गा रहे हैं, शम्मी कपूर का गाना है। तो मैं सोचा ओए यार ये तो शम्मी कपूर का गाना था। फिर मैं किताब देखी, मैं कहा ओए यार आसमान से आया, फिर उसने इंज हद करेगा, इंज हद करेगा और जाने मन में इंज टंग उठाएगा। तो मैं जब एक किता मैं ये सारा सोच के गाना गाता हूँ। ब्लफ मास्टर में वो हर मसाला था जो एक फिल्म को हिट करने के लिए जरूरी था। रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन और जुबान पर चढ़ने वाले गीत। ये थी ब्लफ मास्टर की कहानी। शम्मी कपूर की बेहद कामयाब फिल्म को लोग बार बार देखते हैं और इन कहानियों के आईने में भी देखें अगर ये फिल्म दोबारा देखें। अगली बार फिर एक नई फिल्म, एक नई कहानी जो पूरी तरह फिल्मी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।